हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एंजियोस्पर्म में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में आप जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है ज़रूर मिलेगा इससे। लेट्स स्टार्ट। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसकी प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू जो है समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसने कॉइन किया था। तो ये सबसे पहले बाय S.G. नवास्चिन ने 1898 में इस जो फिनोमिना है उसको दिया था एंजियोस्पर्म में। इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है कि वन स्पर्म फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। क्योंकि कल हमने, अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जब दो स्पर्म यानी कि जो जनरेटिव सेल्स और एक अदर सेल वहाँ पर जो प्रेजेंट होती है पॉलन ट्यूब में, वो दोनों ही क्या करती हैं फर्टिलाइजेशन में जो है रोल प्ले करती हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एक स्पर्म है वो तो एग को फ्यूज़ करेगा और जाइगोट बनाता है, जबकि बेसिकली क्या होता है दूसरी जो स्पर्म सेल होती है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि पोलर न्यूक्लियर को फ्यूज़ करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि बेसिकली ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ लिया है, जिसमें ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो कि चैलेजल एंड पर, ये जो चैलेजल एंड है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं 3 एंटीपोडल सेल। सिमिलरली यहाँ पर जो सेंटर में आपको पोलर न्यूक्लियर मिलेगा जो कि डिप्लॉयड होता है, और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पर आपको एक एग सेल और 2 सिनर्जिड जो है मिलते हैं, यानी कि दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं। एक सेल और अनदर सेल तो 2 डिप्लॉयड होंगे कंबाइन होके। अब अगर ये एक नॉर्मल कंडीशन में, अब यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन होगा और ये जो पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, क्योंकि पोलन ट्यूब ने क्या करना है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इस जो ये एंड है, यानी कि हो सकता है कि इस माइक्रोपाइल के थ्रू भी ये ट्यूब एंटर कर सकती है जिसको हम पोरोगेमी कहते हैं। चैलेजल एंड के थ्रू भी यहाँ से होकर यहाँ एंटर कर सकती है जिसको हम बेसिकली चैलेजोगेमी कहते हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर करती है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। तो पहला क्या होगा, जो प्राइमरी जो ये स्पर्म सेल है, राइट, ये जो प्राइमरी स्पर्म सेल है ये सबसे पहले फ्यूज़ करेगा इस एग सेल को। ये आप देख सकते हैं जो एग सेल है, यानी कि जब एक ये जो प्राइमरी जो ये स्पर्म है जब इस एग को फ्यूज़ करता है, यानी कि मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, यानी कि ये जो प्राइमरी है ये मैंने आपको मूव करके यहाँ पर एरो दिखाया है। जब ये अंदर एंटर करेगा दिस वन, यानी कि ये वाला अंदर जब यहाँ पर एंटर करेगा ये मेल गैमीट एग को फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पर ये बनता है जाइगोट, यानी कि डिप्लॉयड बनेगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सिनगैमी, यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग सेल इज नोन एज सिनगैमी। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। सिमिलरली ये आपको मैंने यहाँ पर जो है ये सेकंड वाला जो है, क्योंकि पहला वाला तो फ्यूज़ हो चुका है, देन उसी प्रोसेस में जो है दूसरा वाला भी, ये जो सेकेंडरी मेल गैमीट है, सेकंड मेल गैमीट है, वो जब इस पोलर न्यूक्लियर को फ्यूज़ करता है, ये जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जिसे हमने यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर मेंशन किया है, तो उसको जब ये फ्यूज़ करेगा तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न, यानी कि यहाँ पर जो है 3N वाली कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इस प्रोसेस को इसलिए हम कहते हैं बेसिकली ट्रिपल फ्यूज़न, और इसका जो रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है सिनगैमी का वो तो बेसिकली जाइगोट बनेगा, और जो दूसरा वाला फ्यूज़न है उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म विच इज़ ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट प्लस एग, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी, जिसका रिजल्ट होगा जाइगोट की फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेकंड मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियाई, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक जो है मेल गैमीट फ्यूज़न हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूज़न, और इसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया है, इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और अब आपको डबल फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।